So today we are going to see a very interesting topic which is उड़ान स्कीम। अगर आप पायलट हो, कैबिन क्रू हो या एविएशन सेक्टर से रिलेटेड हो, आपको उड़ान स्कीम के बारे में पता ही होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्लीज़ ये पढ़ के जाना। और अभी हम देखेंगे इसमें कि रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है। कंप्लीटली समझेंगे उड़ान स्कीम को फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो जो उड़ान स्कीम है ना, ये जो स्कीम है ये किसके अंडर में आता है? तो इट कम्स अंडर मोका, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, अगर हम देखें तो ये लॉन्च कब किया गया था? तो अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन या पहला इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? तो अप्रैल 2017 में हुआ था। कैसे? पहला फ्लाइट चला था कहाँ के लिए भाई? पहला जो फ्लाइट चला था वो शिमला से लेके दिल्ली तक के लिए गया था। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिमला के कौन से एयरपोर्ट में? तो कौन सा एयरपोर्ट था ये देख लो। तो जुबरहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, ये एयरपोर्ट से चला था। कौन सा एयरलाइन लेके गया था भाई? तो कौन सा एयरलाइन था? मेरा एयर अलायंस था या अलायंस एयर था। अला सॉरी अलायंस एयर। ठीक है, ये अलायंस एयर जो है वो एक्चुअली एयर इंडिया का था। अब तो सब मर्ज वर्ज हो गया है। ठीक है, तो ये पता होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में उड़ान स्कीम है क्या। उड़ान स्कीम का ना सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, विच इज नागरिक। लेट कॉमन पीपल फ्लाई, एवरी कॉमन पीपल विल फ्लाई। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ये है क्या? तो ये एक्चुअली में देखोगे ना आप, तो RCS स्कीम भी इसको कहते हैं। RCS स्कीम का मतलब क्या हो गया भाई? तो दिस इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक है, और अब इसके साथ जैसे जैसे हम देखेंगे ना कि उड़ान के बहुत सारे फेसेस आए हैं। 1.0 आया है, 2.0 आया है, ऐसे ऐसे करके 5.0 तक आया है। तो इनिशियली ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम था, ये हम लोग समझेंगे क्या है। अब क्या हो गया है ना, साथ में इसके साथ रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम भी हो गया है। ठीक है, ये भी समझना ज़रूरी है। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो इनिशियली जब ये लॉन्च किया गया था 2016 में, तो 10 ईयर्स के लिए किया गया था, बट ये एक्सटेंड होते ही जा रहा है। ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छे कारणों की वजह से एक्सटेंड हो रहा है। अगर हम देखें कि कितने फ्लाइट डिस्टेंस तक के अंदर उड़ान स्कीम कवर होता है, तो अगर आपका फ्लाइट कवर कर रहा है डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर, तो ये आपका उड़ान स्कीम के अंडर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है उड़ान स्कीम का? अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें ना, तो बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव है यार, बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रोवाइड अफोर्डेबल फेयर। अफोर्डेबल फेयर, ठीक है, देखेंगे कैसे अफोर्डेबल फेयर ये प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली। उसके बाद कनेक्टिविटी भी इन्हांस कर रहा है। कनेक्टिविटी किसके साथ? टियर 2 सिटीज के साथ टियर 3 सिटी का। ओके, टियर 3 सिटीज का, साथ ही में रिमोट एरियाज का भी। रिमोट एरियाज, तो देखो, टियर 2 का टियर 3 सिटीज के साथ, टियर 2 का रिमोट एरियाज के साथ, टियर 3 का रिमोट एरियाज के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव हुआ। साथ ही में उन रीजन्स को भी ये बेनिफिट कर रहा है जहां पे कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही सब है कि उन रीजन्स को भी प्रमोट करना जहां पे कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है। अब ये कर कैसे रहा है वो देख लेते हैं। तो देखो, प्राइमरली ये काम कैसे करता है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट जो होता है ना, दैट वर्क्स इन पार्टनरशिप विथ एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइन कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप करता है। क्या करता है, इन एयरलाइन कंपनीज को ना गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है। सब्सिडीज देता है। अब यार सब्सिडीज क्या होता है?
अच्छा, सब्सिडीज क्या है इसके बारे में ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आज मैंने एक फैक्ट्री सेटअप किया, ठीक है, एक फैक्ट्री मैंने सेटअप किया। तो यार ये फैक्ट्री जो मैं बनाया हूँ और जो इसमें प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका कुछ लागत तो होगा, मतलब कुछ मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँगा। इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, तो मेरा रॉ मटेरियल हो सकता है, मेरा लेबर कॉस्ट हो सकता है, फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, प्लस मेरा टैक्स हो सकता है, या जो भी आप कह लो, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। सपोज करो इस फैक्ट्री में मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक मल्टीग्रेन बिस्किट बना रहा हूँ, ठीक है, मल्टीग्रेन बिस्किट बना रहा हूँ या कुकी बना रहा हूँ। तो गवर्नमेंट आया, बोला भाई क्योंकि आप मल्टीग्रेन कुकी बना रहे हो, आप हेल्थ का और न्यूट्रिशन का ध्यान में रख रहे हो, हम क्या करेंगे ना, आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी क्या होता है, इस इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा सा आपका हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे, तो सपोज करो जो आपको टैक्स देना पड़ता था या जो आपको बिजली का खर्च देना पड़ता था वो आपको इस सब्सिडी में नहीं देना पड़ेगा, वो हम आपके बदले पे करेंगे, आप बस ऐसे ही काम करते रहो, ठीक है। अब एयरलाइन में सब्सिडी देख लेते हैं। एयरलाइन में क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अगर आप फ्लाइट उड़ाओगे तो जाहिर सी बात है आपको घाटा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वैसा डिमांड नहीं है। बट आपको सिंस डिमांड जनरेट करवाना पड़ेगा, आप फ्लाइट लेके जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि फ्लाइट खाली जाएगा। तो आप लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे ना, आपसे थोड़ा सा टैक्स कम ले लेंगे, आपको फ्यूल में हम थोड़ा सा बेनिफिट दे देंगे। फ्यूल में जो हम टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, सेस वेस लगा रहे हैं, ये हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ गवर्नमेंट वर्क्स विथ एयरलाइन पार्टनरशिप, सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इंसेंटिव भी देता है उनको। सब्सिडी तो देता ही है, सब्सिडीज दिया, साथ में इंसेंटिव्स भी दिया, इंसेंटिव्स, ताकि फ्लाइट ऑपरेट हो सके वो सब रूट्स में, वो सब रूट्स में। और ये सब रूट्स कौन से हैं, तो या तो ये अंडर सर्व्ड रूट्स है या अनसर्व्ड रूट्स है, अनसर्व्ड रूट्स है। अब यार अंडर सर्व्ड वो रूट्स है ना जहाँ पे डिमांड काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, देवघर एक एयरपोर्ट अभी बना है, ठीक है, ये बना है उड़ान स्कीम के अंडर ही, ये झारखंड में है, बाबा धाम नगरी में है ये देवघर एयरपोर्ट। अब यार ऐसे सोचो कि दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट्स तो काफ़ी कम आएंगे क्योंकि डिमांड काफ़ी कम होगा, तो ये अंडर सर्व्ड है। अनसर्व्ड क्या हो गया, जहाँ पे है ही नहीं, ऐसे रूट जहाँ पे एयरपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट कैसे इनको सब्सिडी और इंसेंटिव देता है, तो वीजीएफ मॉडल होता है कुछ। वीजीएफ मॉडल क्या है, इट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये क्या हुआ, जो मैं आपको बताया ना वही हुआ कि फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय गवर्नमेंट टू कैटर एसेंशियल बट अनवायबल और लो प्रॉफिट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, ठीक है। गवर्नमेंट क्या किया कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि अनवायबल है, उससे प्रॉफिट नहीं आएगा बट हाईली एसेंशियल है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंड। अब हम देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो देखो ये जो रूट्स होते हैं ना, जो डिफरेंट रूट्स हैं उड़ान स्कीम के अंडर, वहां पे ना बिडिंग होती है। गवर्नमेंट क्या करता है, बिडिंग करवाता है और एयरलाइन कंपनीज इस बिडिंग में हिस्सा लेती है। और जो एयरलाइन कंपनी लोएस्ट बिड देती है ना, लोएस्ट बिड लगाती है कि यार इस स्कीम के अंडर ये रूट में ये मेरा लोएस्ट बिड है, हम इतने में फ्लाई करने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रांची एयरपोर्ट से या पटना एयरपोर्ट से देवघर एयरपोर्ट के लिए जो बिड किया था और उड़ान स्कीम के अंडर किसको मिला था, इंडिगो को मिला था। याद रखना, इंडिगो में अगर आप इंडिगो के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये याद रखना, और एयर इंडिया के लिए जा रहे हो तो जो मैंने शिमला से दिल्ली वाला बताया था ना वो याद रख लेना। अब हम उड़ान स्कीम का ना डिफरेंट फेजेस रहा है। तो सबसे पहले उड़ान स्कीम के अंडर जो 1.0 स्कीम है ना वो देख लेते हैं, जो इनिशियली लॉन्च हुआ था। ये क्या था, ये फोकस कर रहा था आपके 70 एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी को, एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी को, ठीक है। इस 70 एयरपोर्ट्स के अंदर 38 न्यूली ऑपरेटेड थे, न्यूली ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, ठीक है। और इन 70 एयरपोर्ट्स के कनेक्टिविटी या उड़ान 1.0 में टोटल 5 एयरलाइन का समर्थन था, 5 एयरलाइन मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है।
और ये 5 एयरलाइंस को टोटल 128 रूट्स दिया गया था। ये समझ में आ गया हो। अब उड़ान 2.0 भी देख लेते हैं भाई। उड़ान 2.0 देखे ना, तो ये फोकस कर रहा था 73 एयरपोर्ट्स पे, जो कि बेसिकली मेरा अनसर्व्ड थे या फिर अंडर सर्व्ड थे। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो 73 एयरपोर्ट्स के साथ ये साथ साथ ना हेलीपैड का भी प्रमोशन कर रहा था। हेलीपैड के कंस्ट्रक्शन का, हेलीपैड के रीडेवलपमेंट का, इनका भी प्रमोशन हो रहा था 2.0 में। ठीक है, 2.0 तक समझ गए हो। तो अब हम 3.0 भी समझ लेते हैं। 3.0 क्या है भाई साहब? 3.0 में क्या है ना कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री का भी सहारा लिया। तो हमने क्या किया, टूरिज्म रूट को ज़्यादा प्रमोट करना चालू किया अंडर उड़ान 3.0। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइन को प्रमोट किया ले जाने के लिए। ठीक है, विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। साथ में हमने क्या किया, सी प्लेन्स को भी इंट्रोड्यूस किया। सी प्लेन्स मतलब साथ में हमने वाटर एरोड्रोम को भी लाया। एरोड्रोम, अब इसका एग्जाम्पल का बात करूँ ना, तो पटना से बोध गया एयरपोर्ट के लिए उड़ान स्कीम के अंदर ये आया। दिल्ली से बोध गया एयरपोर्ट के लिए आया, फिर खुशीनगर एयरपोर्ट के लिए भी आया था। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ 3.0। व्हाट डू यू मीन बाय 4.0? 4.0 में क्या था, अगर मैं सिंपली बात करूं, 4.0 में क्या था कि जो इम्पोर्टेंस दिया गया ना कनेक्टिविटी का, वो दिया हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मतलब जो 7 सिस्टर्स हमारे हो गए, और हिली एरियाज को, साथ ही में आइलैंड को भी इम्पोर्टेंस दिया गया। और यहाँ पे क्या हुआ, एयरपोर्ट तो बने ही, साथ में क्या बने, हेलीपैड्स बने, वाटर एरोड्रोम बने, वाटर एरोड्रोम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। वैसे ही उड़ान 5.0 में क्या हुआ कि जो डिस्टेंस का ना गैप है ना, उसको रिड्यूस किया गया। रिड्यूस डिस्टेंस गैप मतलब क्या हुआ, सपोज करो ए एक जगह है, ए एक एयरपोर्ट है और बी एक एयरपोर्ट है। ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में है, और इनके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। तो ये महंगा पड़ेगा, तो बीच में क्या गया ना, बीच में एक और एयरपोर्ट बना दिया गया, एक अनदर डिस्ट्रिक्ट में या अनदर स्टेट में या सेम स्टेट में, तो डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की भी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, यहाँ से यहाँ की भी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, ये काम किया गया। साथ में क्या किया गया, डिस्टेंस गैप कम किया गया। फिर वीजीएफ जो अभी मैंने बताया, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, उसको भी बढ़ा दिया गया कि ज़्यादा इंसेंटिव और सब्सिडीज हमको देना है। अब देखते हैं रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो अभी आपको पता होगा हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट 2025 दिया था। उसमें ना उड़ान स्कीम के बारे में बात हुआ। क्या हुआ कि उन्होंने ना उड़ान स्कीम को हल्का सा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफिकेशन लाए इसमें, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि देख यार, इसके अंडर 120 न्यू डेस्टिनेशंस आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। 120 न्यू डेस्टिनेशंस आएंगे, 4 करोड़ पैसेंजर्स को कैटर किया जाएगा। पैसेंजर्स को कैटर किया जाएगा मतलब उनको कैरी किया जाएगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। साथ में क्या बताया उन्होंने कि देखो यार, हेलीपैड एंड स्मॉलर एयरपोर्ट हम ना हिली एरिया में एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज में कंस्ट्रक्ट करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, साथ में क्या होगा, हम फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रीनफील्ड। एक मिनट, ये पॉइंट अच्छे से लिखते हैं क्योंकि इसको समझाना भी पड़ेगा आपको। तो जो लास्ट पॉइंट था बजट में वो क्या था, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार। अब यार इसका मतलब क्या हुआ वो तो समझाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, बड़ा इजी और सिंपल मतलब है, अभी समझते हैं। थोड़ा सा पहले डिलीट कर ले।
तो देखो इन शॉर्ट ये बोले कि बिहार में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट को हम फैसिलिटेट करेंगे, बनाएंगे। मतलब क्या हुआ, देखो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का अगर हम मतलब देखें ना, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का, तो उसका मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, कोई एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, उसका हम क्या कर रहे हैं ना, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं या फिर रीडेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, इंप्रूव हो सके मेरा क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, पैसेंजर एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। ऐसे समझ में नहीं आया भैया, कोई एग्जांपल देके समझो। कोई बात नहीं यार, एग्जांपल भी दे देते हैं। सपोज करो कि मेरे आईजीआई एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, उसमें हम एक नया टर्मिनल लेते आए, ठीक है, कोई एक न्यू टर्मिनल हम इंट्रोड्यूस कर दे, या फिर हम कोई एक रनवे इंट्रोड्यूस कर दे, एक एक्स्ट्रा रनवे बना दे, या कोई एक नया टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट था उसमें हम थोड़ा सा चेंजेस लाए, उसको हम और इम्प्रूव किए। दिस इज ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। तो बात हो रहा है कि बिहार में जो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट है ना, उसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा फैसिलिटेशन था कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के भी बारे में भी था। अब यार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, अगर हम बात करें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के बारे में, तो दिस इज बिल्डिंग, कंप्लीटली बिल्डिंग अ न्यू एयरपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकदम शुरुआत से बनाना है, स्क्रैच से या फिर अनयूज्ड लैंड से, मतलब एकदम नए सिरे से बनाना है उसको। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आपका जो जेवर एयरपोर्ट था, जेवर एयरपोर्ट मतलब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, या फिर आप एग्जांपल ले लो नवी मुंबई एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है, तो एक्चुअली में ये एरिया मतलब पर्टिकुलर जहाँ पर भी जेवर एयरपोर्ट बना है या नवी मुंबई एयरपोर्ट बना है, उस एग्जैक्ट लोकेशन पे कोई और एयरपोर्ट नहीं था। हाँ, उसके आसपास था, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में आईजीआई था, नवी मुंबई के बगल में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट था, बट इस एरिया में पर्टिकुलरली इस प्रॉपर लोकेशन पे नहीं था। तो यहाँ पे ना एकदम स्टार्टिंग से, एकदम स्क्रैच से बनाया गया है एयरपोर्ट, तो दिस इज ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेवेंट न्यूज़ भी बता दिया जो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये सारे चीज़ बता दिए, बस उड़ान स्कीम यही है, इतना ईजी है उड़ान स्कीम।